नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम देख रहे हैं क्लास 9th मैथ सॉल्यूशन करें 12.2 का, और ये 4 नंबर कर लिए थे। आज का काम करेंगे 5 नंबर से। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुजाकार आकार है, ये आकार को देख रहे हैं, इसी तरह का आकार है। अब ये कह रहा है कि आखिर इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको बताना है। जबकि इसका बड़ा विकर्ण जो है ये आपका कितना है, 48 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। प्यारे बच्चों, 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे। माना ABCD एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर से 18 गायें इसमें चर सकती हैं, जो कि आपकी प्यारे बच्चों ये आकृति में दिखाई दे रही है, जो कि ये आपका 48 है, बाकी ये 30 मीटर, ये भी 30 मीटर के आकार का है, जो कि समचतुर्भुजाकार ये घास का खेत है। अब इसमें से हम बनाएंगे कैसे, तो इसको सर्वप्रथम लिख लीजिए। अब यहाँ क्या किए हैं, DO आप देख रहे हैं, यहाँ आपका क्या है, DO जो है वो लंब आपका है, कहाँ पर, AC पर है। ये D और O ये क्या है, लंब है AC पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जो आकृति में यह दी हुई है इसी चीज़ को आपको लिखना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। DO लंब है AC पर, जो कि हमने खींचा, ये लिख देंगे, लंब खींचा। अब यहाँ पर लिखिए समकोण। यहाँ पर देखिए AO आपका दिया हुआ है, A और O। AO कितना आपका है और OC कितना है। यदि यहाँ से यहाँ 48 है तो AO की लंबाई कितना, 24 होगा, और OC की लंबाई कितनी होगी, 24 होगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए AO बराबर OC बराबर कितना हो गया, 24 मीटर। क्या है कि A और C की लंबाई 48 है, जब बीच में कहा रहा है ये दोनों का, तो बीच में दोनों का कितना होगा, 24 ये तभी ना 48 होगा, यही आपको लिखना है। अब यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, लिखिए समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, DOC में। अब DOC में हम सॉल्यूशन को हल करेंगे, तो क्या हल करेंगे, इसमें से कर्ण को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ लिखिए कर्ण आपका कितना है, ये जो कर्ण देख रहे हैं, कर्ण कितना है आपका, 30 है आपका। तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, ये तो लंब हमको मालूम नहीं हो रहा है, तो लंब के लिए क्या करेंगे, DO स्क्वायर लिख देंगे। और आधार कितना है, ये आधार देख रहे हैं, आधार आपका आधा हो गया, तो ये आपका क्या है, 24 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे, 30 को 30 से गुना करेंगे, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा आपका। DO का वैल्यू नहीं निकला है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 24 और 24 को गुना करें, स्क्वायर है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 24 और 24 गुना करें कितना होगा, 576 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 900 है, यहाँ पर लिख लीजिए 900 इक्वल टू DO की वैल्यू आपका यहाँ दिया है। तो DO की वैल्यू यदि यहाँ दिया है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो DO की वैल्यू हमको निकालते हुए चलना है। तो इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, या 900 आप लिख सकते हैं, इधर से भी करें या उधर से करें, कोई मतलब नहीं है। ये 900 इधर लिखे, 576 को इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, DO आपका आएगा। चलिए इसको अच्छी तरह से और भी देखते सॉल्यूशन करेंगे। 900 में 576 को घटा देंगे तो कितना होगा, 324 होगा। तो ये वैल्यू किसका निकला, DO की वैल्यू 324 है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम कैसे क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे इसका वर्गमूल को निकालेंगे, 324 का होगा 18 324, तो DO की वैल्यू कितनी हो गई, DO की वैल्यू 18 हो गया। अब यहाँ देखिए M कितना है, M का वैल्यू आपका दिया है 18, तो इसको साथ भी उसको देखेंगे। आखिर इसका त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल हमको भी निकालना है। चलिए इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ से इसको बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे, तब त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ दिया है, तब OB का वैल्यू है ना, यहाँ देख रहे हैं क्या, O और यहाँ B है, तो इस तरह देखेंगे OB का हमको वैल्यू निकालना है। जब हमको इसको OB को वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से, तो मेरा आगे की वैल्यू निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, OB बराबर कितना होगा आपका, 18 मीटर होगा। यदि यहाँ से ये आपका 36 है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 48 आपका दिया है, तो ये भी आपका कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAC का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये तो आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर लिखिए 1/2, आधार कितना है, आधार यहाँ पर देख रहे हैं आपका 48 है, तो यहाँ गुना हम लिखेंगे 48, और ये कितना है 18 दूनी 36 आधा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 नमा कितना हो गया, 18 हो गया। अब 48 और 9 को हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 432 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार यहाँ पर लिखिए, इसी प्रकार क्योंकि ये जो है ये लंब पर खड़ा है, और यह इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABC का। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है आप जान रहे हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, ये लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 लिखिए, आधार का वैल्यू लिखना है कितना है 48 है, ऊंचाई कितने है 18 है, तो 2 नमा 18 कर लीजिए, 48 और 9 को गुना करेंगे इसका भी कितना होगा 432 मीटर स्क्वायर आपका होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे घास के मैदान ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DAC प्लस एरिया त्रिभुज ABC का आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अब देखिए एरिया त्रिभुज DAC का कितना निकला था 432 निकला था, तो यहाँ 432 लिखेंगे, और इसका भी कितना निकला था एरिया 432 लिखा था, तो 432 को लिखेंगे, और 432 को जोड़ते हैं कितना होता है 864 मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कार्यवाही को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके पास फिगर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या हो गया, अतः लिखेंगे 18 गायों को चरने के लिए, 18 गायों को चरने के लिए कितने क्षेत्रफल में काम कर रहा था वो, तो 864 मीटर स्क्वायर में था। तो इसलिए एक गाय को चरने में कितना क्षेत्रफल में वो काम करेंगे, तो 864 बटे क्या होगा 18 यहाँ पर लिखेंगे, और ये मीटर स्क्वायर में आपको लिखना है। और जब प्यारे बच्चों जब 864 में 18 से आप भाग देते हैं तो आपके पास आंसर कितना है 48 मीटर स्क्वायर आपका बच्चों आंसर होता है। यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12-16 में, ये आपको 12-16 की आकृति को दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 50 है, तो इस तरह से इसकी आकृति क्या होगी ये कह रहा है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यानी इसका कितना कपड़ा इसका कितना लगा है, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। इस आकृति से आपको बताना है। प्यारे बच्चों ये जो आकृति देख रहे हैं इसी से आपको बनाना है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या लिखना होगा, इसको अच्छी तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे छाता 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर बनाया गया है, और एक टुकड़े की माप कितना है, तो ए बराबर आपका कितना है, ये 20 दिया हुआ है, ये कितना है 50 है, तो इधर कितना होगा, ये भी 50 होगा, तो ए बराबर 20, तो बी बराबर कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा, और सी बराबर कितना होगा, ये भी आपका 50 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जब ये 50 है तो ये भी 50, लेकिन ये आपका 20 दिया हुआ है। चलिए इसको एस से निकालते हैं कि क्या होगा, एस इक्वल टू जान रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ये सबको यहाँ पर पुटअप मान को यहाँ पर कर दीजिए, क्या होगा 20 प्लस 50 बटे 2 हो जाएगा। 50 100 दूनी 120 हो जाएगा, 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा बच्चों, यानी 60 सेंटीमीटर इसमें दिया है। अब इसको देखें आगे इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना चाहिए एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, यानी ये एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा ये आपको निकालना है। तो ये तो मालूम नहीं है, यहाँ पर लिखते हुए चलिए, इसलिए एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना निकलेगा ये तो मालूम नहीं है। मालूम हम यहाँ से करेंगे, इस सूत्र पर लगाएंगे ना, ये आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी पर हम पुटअप करेंगे तो मेरे पास इंडिकेट होके मान आ जाएगा। चलिए यहाँ s का वैल्यू 60 निकल गया है, यहाँ पर 60 लिखिए। अब यहाँ लिखिए 60 घटा कितना, a का वैल्यू 20 है तो 20 लिखिए, फिर लिखिए 60 घटा 50 है तो 50 लिखिए,
फिर लिखिए 60 घटा 50 तो 50 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, रूट ओवर कर देंगे। अब यहाँ पर लिख लीजिए 60 गुना 60 में 20 घटाएंगे 40 हो जाएगा, 60 में 50 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 60 में 50 भी घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब आगे की कार्रवाई हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखते हुए चलिए। इसका गुणनखंड यदि तोड़ते हैं तो कितना होता है, 20 गुना 3 करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 20 या 60 आपका हो गया। अब उसके इसको भी तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होएगा, 20 दूनी 40 होता है कि नहीं, तो 20 दूनी 40 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो अब 10-10 का कॉमन नहीं आएगा, तो एज ए लाइक हम 10-10 को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या मिलता है, ये 20 है और ये 20 मिलता है, ये दोनों 20 को आप बाहर कर लीजिए। और इसमें से कुछ मिल रहा है क्या, इसमें से ध्यान से देखिए, आपका यहाँ मिल रहा है 10 और 10 मिल रहा है, तो क्या करेंगे 10-10 को हम एक तो ले लेंगे, कॉमन ले रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब क्या कुछ मिला नहीं, 3 और 2 तो मेरा खाली रह जाता है। अब ये 3 और 2 रह गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिख देंगे। अब देखिए क्या है, 20 और 10 को गुना करेंगे, 20 10 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 रूट 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 10 त्रिभुज का टुकड़ा का क्षेत्रफल कितना निकलेगा ये आपको निकालना है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ये एक टुकड़े का आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए 200 रूट 6 गुना 10। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा मालूम है, इसको ध्यान से आप देखिए, यहाँ आपको 10 से निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर। ये तो आपका कन्फर्म हो गया, यानी 10 त्रिभुज का इतना टुकड़ा में हो गया। अब प्रत्येक रंग के पास उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अब प्रत्येक रंग का कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ लिख लिए प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो यहाँ आपका कितना दिया है, एक का ये मेरे को निकल गया। अब इसी को यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 2000 रूट 6/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि हम बनाएंगे तो कितना आपका आएगा सॉल्यूशन के साथ में, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे 7 नंबर, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।